सहाबा किसको बोलते हैं? सहाबा। साहबा तो नबियों को ही कहते हैं और बादशाह किसको कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फरहान मिर्जा। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबके घर वालों को, आपको सबको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे और दुनिया की तमाम खुशियां अता फरमाए। आज हम बात करने वाले हैं पानीपत की उस दरगाह के बारे में जो बू अली शाह कलंदर के नाम से बहुत ही ज्यादा फेमस है। वहाँ बैठने वाले कुछ लोग ऐसे हैं जहाँ पे लोगों से सवाल जवाब करे जाते हैं तो फिर वो उन सवालों के जवाब नहीं दे पाते, और दीन की इतनी बड़ी कमजोरी, इतनी बड़ी कमी होने की वजह से लोग वो जरा सी ये फिक्र नहीं होती कि हमें दीन के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है, और फिर भी अपनी मस्त वाली जिंदगी जी रहे। जबकि अल्लाह के हाथों सवाल जो होने वो दीन के बारे में ही होने। लेकिन आज हम अपनी जिंदगी के अंदर से दीन को मिटाकर, दीन को छोड़कर बाकी सारे काम कर रहे हैं। और ये वीडियो ली गई है मारूफ रजा खान यूट्यूब चैनल से, और मारूफ भाई के हवाले से ही हम इसके बारे में जानेंगे। फंस गए आप। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वक्त हम मौजूद हैं हरियाणा के शहर पानीपत में, और हमारी हाज़िरी हुई यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत शाह शरफुद्दीन अबू अली शाह कलंदर नौमानी, जैसा कि मैं पढ़ पा रहा हूँ। कुछ जब हाज़िरी हुई तो कुछ यादगारें भी रह जाएं, यहाँ को कुछ क्लिप वीडियो वगैरह बना ली जाए, ये भी मैंने सोचा। और यहाँ पर आपको ये भी मालूम होगा मैं इस्लामिक सवाल और जवाब करता हूँ, वो भी इस वीडियो के अंदर लोगों से इस्लामिक सवाल जवाब भी करूँगा। लेकिन इससे पहले ये जो बाबा बैठे हुए हैं सामने दो, इनसे कुछ बातें करके देखते हैं, ज़रा कुछ गुफ्तगू करके देखते हैं ना। हाँ, कुछ बातचीत करते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम। माशाअल्लाह। ये क्या नाम है इनका? इनका नाम है मौलाना शरफुद्दीन बू अली शाह कलंदर। अच्छा, माशाअल्लाह, कलंदर। हाँ, अच्छा अच्छा, कुछ बताएं इनके बारे में। अभी तो ज़्यादा टाइम लगेगा ये तो। ना कुछ मुख्तसर बता दें, थोड़ा सा बता दें कुछ। सरकार के बारे में, सरकार तो मदरसे में पढ़ाई करते थे, पढ़ाते थे बच्चों को। अच्छा अच्छा। तो जिस वक्त पढ़ाते थे आप, तो एक मस्त पड़ा हुआ था, तो आप आते जाते उसको सलाम करते थे कि सरकार सलाम वालेकुम। तो आपको ये कहते थे मस्त, क्या मौलाना शरफुद्दीन पहले मुसलमान बनो। अच्छा। बस आप अब सोच में हो गए, आप मदरसे में पहुंच गए। फिर अगले दिन फिर आए, कहा मियाँ अस्सलाम वालेकुम। कहने लगे है मौलाना शरफुद्दीन पहले मुसलमान बनो, तुम्हें कल कहा था मैंने। किसने कही ये बात? मस्त उन, ने। उन कलंदर जो थे, मस्त जो थे। हाँ, मस्त ने। अच्छा, उन्होंने इनसे कहा? इनसे कहा, कलंदर साहब से। अच्छा। कहने लगे बस आप मदरसे में जाके कभी बच्चे को नहीं पीटते थे, आपने बच्चे को एक दिन उस दिन पीट दिया, अरे जलाल में आके। अच्छा। कहने लगे यार मैं कलाम पाक, कलाम हाफिज कर चुका हूँ बच्चों को, बड़े बड़े मौलवी हो गए मेरे पास, मैं आज तक भी मुसलमान नहीं। बस आप मदरसा बंद कर, और उनके पास फिर पहुँचे। बात को जल्दी से खत्म करें, क्या रहा मुद्दा बताएं आगे। फिर गए, तब क्या हुआ फिर जब आप गए, आपने कहा सलाम अर्ज करी कि मियाँ सलाम वालेकुम। कहना पहले मौलाना शरफुद्दीन मुसलमान बनिए। कहना तो सरकार बस मुसलमान बना दीजिए मुझे, कि जाओ उस पहाड़ पे चढ़ जाओ और आपको मुसलमान बना देगा, एक फ़कीर मिलेगा। बस आप जो वहाँ पहुँचे तो आपको शेर मिला, तो शेर से डर के भाग आए। आपने कहा, फिर आया, फिर कहा, कहना चले जाइए आप, फिर जाइए। आप गए, वहाँ पर जाकर देखा तो एक फ़कीर एक झूपड़ी के अंदर सोया हुआ था। बस आपने चुगरदा देखा, ओहो ये तो फ़कीर क्या पता कब जागता है, इसका तो पता ही नहीं। 2-4 साहब जी भेड़ बकरियाँ चुगा रहे थे, उनसे पूछा कि ये फ़कीर कब जागता है। कहना ये तो हमने आज तक जागा ही नहीं देखा। तो आपने हाथ पैर भींचने शुरू कर दिए, घंटा भींचे या 2 घंटा भींचे, कितने दिन भींचा, बस इतने में आप जाग गए। आपने कहा कौन? कि जी मैं मौलाना शरफुद्दीन। कि क्या बात है? कहना सरकार मुझे मुसलमान बना दीजिए। कि नहीं। किसने भेजा है तुम्हें? कि मुझे उस मस्त ने भेजा है। कहना तो क्या वो मुसलमान नहीं बना सकते थे आपको? कहना नहीं सरकार आपके पास भेजा है। कहना तो ठीक है। आपने
उसको मुसलमान बना दिया। आपने सबक दे दिया, घर चले गए। आपको बार बार इस्तंजे की हाजत बन गई, कहने लगे चलो पीर साहब से दवाई लाएंगे। बस आप जो गए आप पीर साहब के पास, कहना सरकार में तो पाकी नहीं रहता, कहना तो ये लो। बस आप फिर गए घर, और ज़्यादा बढ़ गई। फिर तीसरे दिन आए कि पीर साहब ही देंगे दवाई। बस पीर साहब ने क्या काम किया, बस उंगली पकड़कर जमुना में खड़ा कर दिया। ऐ मौलाना शरफुद्दीन, जब इतना पानी आ जाए वहीं रुक जाना। बस आप वहीं रुक गए। जब इतना पानी आ, पीर साहब गायब और मौलाना शरफुद्दीन खड़े रह गए। बस पल्ले पड़ रही किसी की कोई बात नहीं पड़ रही है? हाँ। 12 साल तक आप तस्बीह पढ़ते रहे। बातें कर रही है। अब ये बताएं मुझे, वो कौन थे जिन्होंने कहा था कि मुसलमान नहीं है आप? वो कौन थे? मस्त थे वो, वो मस्त है। अच्छा, तो बड़ा वो मस्त थे। जिसने फिर मुसलमान करा वो कौन था? वो मौला अली थे। है? अच्छा, अबे, दिमाग तो सही पड़े नहीं आएगा। हम पूछ रहे हैं ना आपसे, हमें तो मालूम नहीं हरियाणा ना। दिमाग में आपके, वो मौला अली थे। वो तो एक रूप बनाकर आए थे। चले माशा क्योंकि आपको तो साबिर साहब का कुदरती सिलसिला कलंदर- इनसे आपको तो कलंदर का कुदरती लकम मिला हुआ है ना ऊपर से ही। ये कह रहे हैं साबिर पाक का सिलसिला कैसे? यहाँ से साबिर साहब का सिलसिला सिर्फ इतना है कि ये जो शमसुद्दीन है, ये साबिर साहब के तो खलीफा हैं ही। तो आपने ये कहा था इनको कि ये शमसुद्दीन जिस दिन हमारा पर्दा होए, आप हमको वहाँ से ले आना बुढ़ा खेड़ा से। जिस दिन आपके दिमाग में आ जाएगी, उसी दिन हमें ये समझ लेना कि पर्दा हो चुका। ये मोटे मोटे हिसाब में बताना पड़ रहा है मुझको। चले माशाल्लाह, शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। अब कुछ और एक दो सवाल और कुछ पूछ लूँ आपसे? हाँ जी बोलो। सवाल तो हो गया। चले, ये पूछता हूँ मैं आपसे, सहाबा किसको बोलते हैं? सहाबा साहबा तो नबियों को ही कहते हैं, और बादशाह किसको कहेंगे? सहाबा नबियों को कहते हैं? तो नबी। फंस गए आप, बहुत ज्यादा अब वो आप सही कर रहे हो। आप फंस गए। शाबा वलियों को ही कहते हैं, और नबी तो एक अलग चीज है। अबे सहाबा वलियों को नहीं कहते, यहाँ भी फंस गए। फंस गया, बहुत तगड़ा फंस गया। सहाबा किसको कहते हैं नहीं मालूम? पर जो नबी के ये तो नजदीक है उसी मालूम को है साहबा भाई, दीन कहते हैं। सीखा ही नहीं हमने। हाँ, चलो ठीक है, कुछ कुछ बता रहे हैं। नबी के नजदीक तो हम भी अल्हम्दुलिल्लाह, हम और आप भी। वो एक अलग चीज है, हम तो उम्मत ही है ना। अच्छा अच्छा, तो कुछ कुछ सहाबियों के नाम किसी एक सहाबी का नाम बाबा मैं बता दूंगा आपको। देखो, साबी तो उमर फारूक भी है, हाँ, ये साबू तो हम्म, अबू बकर भी हैं, हम्म, है। बच गए आप, निकल आए, फंस गए थे आप, निकल गए। ये सब साबी है। हजरत वैश करनी भी साबी है। वैसे करनी भी सहाबी। हजरत वैश करनी हाँ, देखा नहीं था, दीदार तो नहीं हुआ था हुजूर का, लेकिन हो या ना हो, आशिक रसूल, आशिक रसूल है वो, बहुत साहबी। बड़े आशिक रसूल हैं। हाँ, बहुत बड़े आशिक है। दुनिया में उनसे बड़ा आशिक रसूल कोई अच्छा, 4 बड़े रसूलों के नाम, आखिरी सवाल, 4 बड़े रसूलों के नाम बता देंगे मुझे आप? सरकार आपको वलियों के बारे में बता रहे हैं माशाल्लाह, रसूलों के बारे में भी मालूम होना चाहिए ना। नहीं मालूम उसको। सबसे बड़े तो नबी है बस। हाँ, सबसे सरकार बड़े, को हाँ मालूम। जी जी। और अभी इन सबसे पूछूंगा मैं, आपसे पूछ रहा हूँ पहले मैं। आप तो लंबा टाइम लेगा। चलो चलो, शुक्रिया शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। आप क्या करते हैं? हम सुनते नहीं हैं, सुनते नहीं हैं? समझ में नहीं आता है। अच्छा, मुझे कर देगा कि हम सुनते ही नहीं हैं। हाँ भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आपका नाम? इश्तियाक है। आ जाओ। इस्ताक भाई, आपका नाम? अब्दुल कादिर। कादिर भाई इधर आइए, अब्दुल कादिर भाई आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए। अब्दुल कादिर भाई कहाँ से आए आप? मैं यहाँ का हूँ, पानीपत का ही रहने वाला। आप पानीपत के ही हैं माशाल्लाह। आप भाई? मोहम्मद आकिब। आकिब भाई, आप कहाँ से? जी हम रवान बिजनौर से हैं। जिला बिजनौर, माशाल्लाह। हाजिरी के लिए आए थे आप? हाँ, सलाम दुआ के लिए आए थे बस। हाँ, सलाम दुआ हाजिरी एक ही बात है। हाजिरी का मतलब कहते हैं, मतलब वो हाजिर हो गए हम यहाँ पर, हम यहाँ हाजिर हो गए सलाम करने, अच्छी बात है माशाल्लाह। और बुज़ुर्गों से अक़ीदत मोहब्बत, हाँ अच्छी बात है, बनी रहे, अल्लाह पाक बनाए रखे। और हाँ, तो मैंने सवाल किया था इनसे, जो पूछ रहा था सहाबा किसको कहते हैं, आप बता रहे थे मुझे, शायद आप बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह, सहाबा वो थे जो हमारे नबी के टाइम पे, जिन्होंने
उनके वक्त पे इस्लाम कबूल किया था, वो सहाबा थे हमारे। बिल्कुल राइट भाई ने बताया। जिन्होंने हमारे नबी के हाथ से इस्लाम कबूल किया था वे सहाबा थे। जिन्होंने फिर पूरी 1.25 लाख सहाबा थे जिन्होंने पूरी दुनिया में इस्लाम फैलाया फिर आगे, और वो इस्लाम आज तक माशाल्लाह हमारे पास भी है। जिन्होंने हुजूर को देखकर जो ईमान लाए और ईमान पर भी ही उनका खात्मा हुआ। वो सहाबा। हाँ। असर में कितनी रकात होती हैं? असर में 8 रकात। अरे माशाल्लाह। कहाँ से आए आप? कौशाम्बी से, कौशाम्बी जिला, ये कहाँ पे? इलाहाबाद। इलाहाबाद से आए आप? माशाल्लाह। हम यही रहते हैं, काम करते हैं। अच्छा, आप यहाँ काम करते हैं। असर में कौन कौन सी रकात होती है? 4 सुन्नत 4 फर्ज। माशाल्लाह माशाल्लाह। 4 बड़े रसूलों के नाम? 4 बड़े रसूलों के नाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आदम अलैहिस्सलाम रसूल नहीं है, रसूल में से थे। नबी हैं आदम अलैहिस्सलाम। हाँ तो रसूल में से तो थे। नबी किसे कहते हैं? नबी कहते हैं अल्लाह का पैगाम अवाम तक पहुँचाना, बंदों तक। रसूल रसूल और नबी में फ़र्क होता है, फर्क होता है। थोड़ा सा फ़र्क होता है। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हाँ, इब्राहिम अलैहिस्सलाम रसूल है, नूह अलैहिस्सलाम रसूल हैं। हाँ, आदम अलैहिस्सलाम का शायद नबी ही है, कंफर्म नहीं है। अच्छा बताएं, कमेंट करके बताएं आप लोग, आदम अलैहिस्सलाम क्या रसूल भी हैं? ये कमेंट करके आप लोग बताएं। माशाल्लाह। और आपका नाम? सोहेल। सोहेल सोहेल भाई, क्या करते हैं? काम करते हैं, काम करते हैं आप? क्या काम करते हैं? बिनाई का। क्या होता है ये? लूम चलाते हैं, बनारसी साड़ी। साड़ी का काम करते हैं। अल्लाह बरकत देता फरमाए। कुछ पूछें आपसे? क्या दीनी सवाल पूछ लें? पूछ लो। हमारे नबी का नाम? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कलमा पढ़ें। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कलमे का मफहूम? नहीं पता। जोर से बोलें, जोर से। कलमे का मायना, तर्जुमा, मतलब? अल्लाह ताला का कलमा हम लोग पढ़ते हैं, अल्लाह ताला का कलमा पढ़ते हैं हम लोग, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। इस कलमे का मतलब हुआ क्या हुआ? इस कलमे का मतलब क्या हुआ? इस कलमे का मतलब ये है कि हमारे जो माबूद है वो हमारा अल्लाह है, सबसे बड़ा अल्लाह है, और हमारे जो रसूल है उनके सिवा हमारे नबी, मतलब बहुत घुमा गए ना, पहुंच गए आप। कलमा अल्लाह का भी है, रसूल का भी है। ये दीन अल्लाह के रसूल ने दीन को फैलाया, दीन अल्लाह का ही है। लेकिन मतलब जो मैंने पूछा आपसे, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। माशाल्लाह, ठीक है। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम, शुक्रिया। अच्छी वीडियो है माशाल्लाह, बहुत ही ज्यादा अच्छी वीडियो थी। लेकिन इसके अंदर हमें सीखने को मिलता है कि वो बाबा मजार पे बैठकर उन्हें हजरत बू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के बारे के अंदर बताई है उन्होंने। लेकिन जहां तक मैं जानता हूँ इस तरीके की कोई भी बात नहीं है। बाकी क्या हकीकत है, क्या सच्चाई है, ये आप लोग मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। लेकिन इन वीडियोस का मतलब कभी किसी का मजाक उड़ाना या फिर किसी के ऊपर तोहमत लगाना नहीं होता। इसका मकसद सिर्फ ये होता है कि आज हमारे अंदर बेदीनी कैसे है, सहाबाओं का नहीं पता कि सहाबा किसे कहते हैं, तो आदमी पूरी जिंदगी मजारों पे या फिर कहीं पे भी या फिर कारोबार के अंदर लगा देता है, खत्म कर देता है अपनी जिंदगी को, लेकिन वो अपने दीन को नहीं सीखता है। तो इसके ऊपर दुख होता है। कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएं वीडियो कैसी लगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर।